हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, आजकल स्टूडेंट्स का ना एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर, ट्रम्प ने जो आईटी सर्विस पे टैरिफ की बात कही है, तो क्या आईटी सर्विसेज पे टैरिफ लग जाएगा? इंडिया का क्या नुकसान होगा? इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गाइज। वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले एक चीज और बताऊंगा, जो मेरा एआई और एमएल कोर्स है ना, उसमें हम नेक्स्ट वीक से एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि एल्गोरिथम जो मेन सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, जो मॉडल्स को ट्रेन करना और वो सब है, वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मतलब इजी रहेगा स्टार्टिंग से समझने में, ठीक है। तो सारे जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है एआईएमएल का मेरा कोर्स, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यार, टैरिफ के बारे में बात करने से पहले ना हमें देखना होगा कि टैरिफ होता क्या है एक्चुअली। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा टैरिफ होता क्या है। जैसे एक कंट्री है, उसमें कोई एक चीज कोई बनाता है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो उसमें क्या, अगर वो एक चीज उसने बनाई और मान लो अपने देश में बनाने वाले 5 लोग हैं जो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर की कंट्री के लोग भी आके उसी अगर सेम प्राइस पे बेचने लग जाएंगे चीजों को, तो जो लोकल इंडस्ट्री है ना, उसके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बोलती है कि भाई ठीक है, अगर तुम बाहर से दूसरी कंट्री से अगर हमारे देश में सामान बेचने के लिए आ रहे हो, कुछ भी करने के लिए आ रहे हो, तो फिर हम तुम पे कुछ टैक्स लगा देंगे, जिससे तुम्हारा सामान थोड़ा महंगा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लोकल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसलिए जो बाहर से कोई गाड़ियां वगैरह आती है तो वो महंगी हो जाती है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो वही टैरिफ होता है कि बाहर बाहर से कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर अगर कोई अपनी देश में आ रहा है तो उसको उसके प्रोडक्ट को महंगा कर दो, ताकि मार्केट में जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर है ना, उनकी वो उनका प्राइस कम रहे और जो बाहर वाले का प्राइस ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको ऑब्वियसली ज्यादा अगर वो टैक्स देना पड़ रहा है तो महंगा प्राइस बेचेगा। तो जो इससे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है ना, इससे उनको फायदा होता है, ठीक है। तो टैरिफ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब जो ट्रम्प जो बात कर रहे हैं ना, ट्रम्प कह रहे हैं कि हम आईटी सर्विस पे लगा देंगे 25% टैक्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया है उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है, उस पर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आईटी सर्विस की बात करूंगा यहाँ पे। ट्रम्प कह रहा है कि मतलब आई डोंट नो ट्रम्प ने कहा है, लेकिन ये रूमर्स है, मैंने इसमें पूरा डिटेल में नहीं गया हूँ कि किसने ऐसे स्टेटमेंट दी है, क्या वो उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है क्या नहीं दिया है, बट ऐसे रूमर्स है कि 25% लगाने की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर एक कंपनी है कोई, अगर कोई यूएस की कंपनी है, वो आईटी आईटी का किसी इंजीनियर को हायर करती है इंडिया में, और वो उसको पैसे देते हैं, 1 लाख रुपए की सैलरी देते हैं मान लो, ठीक है। 1 लाख रुपए में उससे काम करवाते हैं। तो यूएस से गवर्नमेंट कह रही है कि 1 लाख तो तुम उसको दोगे, बट प्लस में तुम्हें 25% उसमें टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम इंडिया से काम करवाओगे तो, ठीक है। तो अगर वो 25% भी टैक्स देंगे तो उनका जो कॉस्ट पड़ेगा ना कंपनी का, वो पड़ेगा 1,25,000 रुपए पर इंजीनियर, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन अगर वो ही सेम इंजीनियर वो यूएसए से हायर करेंगे तो ऑलरेडी उनको बहुत महंगा पड़ेगा तब भी, ठीक है। तो अगर वहां से यूएसए से वो हायर करेंगे ना, तो वो एक इंजीनियर वो उनसे 3-4 लाख रुपए ले रहा होगा तब भी। तो जो इस केस में जो जो नुकसान है ना, वो यूएसए की आईटी कंपनीज का ही है। क्योंकि जब जब टैरिफ का इम्पैक्ट ना, तब अच्छा मतलब टैरिफ तब बेनिफिशियल होता है जब मार्केट में रेट दोनों मैन्युफैक्चरर के सेम हो, ठीक है। अगर कोई एक गाड़ी बेच रहा है, वो भी अगर 30 लाख की बेच रहा है इंडिया वाला, और जो यूएसए से कोई आ रहा है अगर गाड़ी बेचने के लिए, मान लो वो भी 30 लाख की गाड़ी है, उसकी भी इंडिया की करेंसी के हिसाब से, तो उस पे अगर ज्यादा टैक्स लगा दोगे तब उसकी गाड़ी 50 लाख की बनेगी इंडिया में। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई यहाँ पे अगर है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई बाहर से आ रहा है गाड़ी बेचने, उसकी गाड़ी ऑलरेडी 10 लाख रुपए की है, और यहाँ की गाड़ी जो इंडिया की 30 लाख है, अगर उसने इंडिया ने अगर उस पर टैक्स भी लगा दिया, तब भी वो गाड़ी, बाहर वाले की गाड़ी 20 लाख की बनी, और जो अपनी जो लोकल गाड़ी बन रही है वो 30 लाख की बनी, तो तब भी लोग उसी को खरीदेंगे। लेकिन वो इंडियन जो सिटीजन है उन पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि उनको उनको महंगी गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। जो गाड़ी उनको पहले 10 लाख में अवेलेबल थी, अब वो उनको 20 लाख में खरीदनी पड़ रही है सेम गाड़ी। सिमिलरली जो आईटी सर्विसेज जो यूएस की जो आईटी कंपनीज को पहले बहुत सस्ती पड़ रही थी, अब वो उनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो जो टैक्स है ना 25%, वो सिर्फ गवर्नमेंट यूएस से गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, सिंपल। लेकिन उस टैक्स को बियर कौन करेगा? उस टैक्स को बियर करेंगी आईटी कंपनीज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 25% वो टैक्स लगा दे और वो कंपनी बोले ठीक है, अब हम सारे इंजीनियर हम यूएसए से हायर करेंगे, अब हम इंडिया से नहीं करवाएंगे काम, क्योंकि 25% लगा के भी वो बहुत सस्ता पड़ रहा है इंडिया में अभी भी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प का जो टेन्योर है वो अभी 4 साल का बचा है समथिंग, ठीक है। तो ट्रम्प क्या है कि यूएसए के जो रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से कोई भी प्रेसिडेंट 2 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो जैसे यहाँ मोदी जी 3 बार बन गए हैं, तो वहां पे ट्रम्प तीसरी बार नहीं बन सकता। ट्रम्प चाहे अब अच्छा करे या बुरा करे, उसको हटना पड़ेगा, नेक्स्ट बार वो नहीं बन सकता बाय द रूल, ठीक है। तो ट्रम्प के पास वो सीन है कि नथिंग टू लूज। तो ये चीज कंपनीज को भी पता है कि भाई, कि अगर हम ट्रम्प के कहने से अगर हम इंडिया में अपना अगर सेटअप बंद कर देंगे, या इंडिया से हम अगर अपना नुकसान कर लेंगे, तो ट्रम्प तो 4 साल के बाद चला जाएगा,
ट्रम्प कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी की तरह, वो मान ले मोदी जी नहीं बनेंगे समथिंग कुछ अगर, तो ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिशियन है। ट्रम्प ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। वो अपना जैसे ही उसका 4 साल का टेन्योर खत्म हुआ, वो निकल लेगा अपना पतली गली से। उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन नहीं है। वो अपना टेन्योर खत्म होते ही निकल जाएगा ट्रम्प। तो जो कंपनी है इतने सालों से चल रही है, गूगल, मेटा और ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, एप्पल वगैरह, ये इंडिया में इतना बिजनेस करती हैं। प्लस में जो इतने साल से जो इन्होंने अपने सेटअप कर रखे हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में खोला है बहुत ही बड़ा, अभी उसका अभी उद्घाटन हुआ था अभी कुछ महीने पहले ही, ठीक है, योगी जी ने किया था उद्घाटन। और बहुत ही बड़ा कैंपस बन रहा है, बहुत बड़ा, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस बन रहा है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का। तो जिन कंपनियों ने इतनी अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो अपना नुकसान नहीं करवाने वाली है, ठीक है, सिर्फ ट्रम्प के कहने से। कि ट्रम्प तो अपना चला जाएगा 4 साल के बाद, ट्रम्प अपना बिजनेस खुद अपना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, तो वो कंपनी अपना जो रिलेशन है इंडिया के साथ में वो खराब नहीं करेंगी, पहली बात तो। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी कुछ भी हो सकता है, वो किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रम्प का सिर्फ 4 साल का टेन्योर बचा है, वो कंपनी इससे अच्छा तो ये कर लेंगे कि भाई ठीक है, 4 साल हम अपना 25% टैक्स भर देंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो देखे मैनिपुलेट हिम, ठीक है, और उससे अपन नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई ये टैरिफ कम कर दिया, जो भी है। और सेकंड चीज ये भी हो सकती है कि ये जो टैरिफ है ये लगाए भी ना ट्रम्प उस पे, इंडिया पे, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा इंडिया को डरा रहा है, थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है कि वो रशियन ऑयल बाय ना करे इंडिया, ठीक है। अब इंडिया ने जब रशिया और चाइना के साथ जब अभी मतलब एक तरह से उन्होंने कोलैब किया इंडिया ने, तो अब यूएसए को वैसे भी समझ में आ गया कि थोड़ा अब चीजें नेगेटिव जा रही है, तो मे बी वो उतना अभी वो स्टेप नहीं लेगा आईटी सर्विसेज के लिए। आई डोंट थिंक कि उस पर सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, एक चीज ये है। एक नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आईटी सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है, तो जो इंडिया में जो आईटी सर्विसेज का जो जो कंज्यूमर है वो भी बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर बेस। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, हम सब लोग इंस्टाग्राम और अपना यूट्यूब और मेटा, फेसबुक सब लोग यूज कर रहे होते हैं दिन रात, ठीक है, लिंक्डइन, ट्विटर, सारी जो यूएस की कंपनी है वो इंडिया में चल रही होती है। तो उनको ये भी पता है कि यार अगर इंडिया जब तक आपको कंज्यूमर दे रहा है ना, तभी तक दे रहा है। जिस दिन इंडिया ने सोच लिया ना कि अगर तुम बिल्कुल ही अगर इन चीजों पे आओगे कि बिल्कुल टैरिफ लगाओगे सर्विसेज पे भी, तो फिर इंडिया भी उठा के इंस्टाग्राम पे टैक्स लगा देगा कि भाई इंस्टाग्राम में मान लो यहाँ पे 20 करोड़ यूजर है, तो 20 करोड़ यूजर के हिसाब से टैक्स दो फिर तुम भी, क्योंकि सारी एडवर्टाइज तो यही लोग कमा रहे हैं ना, जो एडवर्टाइज चलती हैं, जो एडवर्टाइजर कोई भी अगर किसी को एडवर्टाइज करवानी है, तो मान लो इंस्टाग्राम पे ऐड चल रही है मान लो किसी की, ठीक है, या फेसबुक पे ऐड कोई चला रहा है एडवर्टाइजर, तो वो पैसा सारा फेसबुक के पास ही तो जा रहा है ना, तो वो पैसा इंडिया से तो जा रहा है। इंडिया के एडवर्टाइजर अगर उस पर ऐड चला रहे हैं कोई भी, तो पैसा यूएस में जा रहा है इंडिया से, तो इंडिया भी तो टैक्स लगा सकता है ना पर यूजर के हिसाब से। भाई अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर अगर यहाँ पे 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ के हिसाब से यूजर आप टैक्स भी दो फिर उसके हिसाब से, क्योंकि आप भी तो हमारे उसमें अगर अगर हम आपकी सर्विसेज अगर अवेल कर रहे हैं, तो आप भी तो हमारे अपनी आईटी सर्विस को इंडियन यूजर्स को दे रहे हो ना, तो हम भी टैक्स लगा सकते हैं फिर तो सर्विसेज के ऊपर अगर बात आती है तो। अभी तक सिर्फ जो फिजिकल गुड्स थी उन पे टैक्स लगता था, अभी अगर सर्विसेज पे भी आप लगाओगे तो फिर सर्विसेज पे फिर इंडिया भी लगा देगा पहली बात तो। या फिर इंडिया बैन भी कर सकता है अगर ज्यादा ही सिचुएशन खराब होती है, तो चाइना की तरह बैन भी कर सकता है, जैसे टिकटॉक को बैन किया था। या फिर एक यूएसए को ये जो आईटी कंपनीज है उनको ये भी पता है कि जैसे अगर इंडिया ने सोच लिया कि हमें आईटी में अगर क्लोज एनवायरमेंट बनाना है, जैसे जैसे कि चाइना है, चाइना के पास खुद का अपना सारे सेटअप है पूरा, उनका अपना ओएस भी खुद का है, उनका सर्च इंजन भी खुद का है, और जो यूट्यूब, फेसबुक सब उन्होंने इस तरह की कॉपी सब बना रखी है, अपनी सोशल मीडिया वगैरह सब बना रखे हैं। तो जो इंटरनली वहां की जो पॉपुलेशन है ना, वो ही सब यूज करती है। तो ये सब ऐप बनाने में कितना टाइम लगेगा इंडियंस को? तो ये जो इंस्टाग्राम वगैरह है इन सबको पता है, जो जो भी मार्क जकरबर्ग है, जो भी है ट्विटर है, जो भी है, इनको पता है कि यार अगर इंडिया का इतने ज्यादा कंज्यूमर बेस है, कल को इंडिया ने अपना खुद का अगर चीज बना ली तो वो इंटरनली यूज करेंगे। जैसे चाइना में नहीं बेच सकते, चाइना में मेटा वगैरह नहीं घुस सकते, ना गूगल जा सकता वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का सेटअप कर लिया ना वो चीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई मतलब युगांडा नहीं है कि यहाँ पे वो चीजें नहीं बन सकती है, सोशल मीडिया या जो भी आईटी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनके इंडिया में बनाए जा सकते हैं सारे। तो वो चीज भी पता है उनको। तो आईटी आईटी को, इंडिया की जो आईटी है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, उसको इतनी जल्दी से नहीं हिलाया जा सकता। और जस्ट बिकॉज की एक अगर कोई रीजन होता है ना कि मान लो किसी कंट्री से जैसे वॉर चल रही है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है, कुछ इस तरह का रिलेशन है, तब उस केस में खत्म किया जा सकता है। जस्ट बिकॉज एक एक बंदा आके रैंडमली, जो ट्रम्प है, सडनली एकदम से उछल के और वो टैरिफ बढ़ा रहा है, एकदम से लगा रहा है, तो उस चीज को ना जो यूएसए है उसको पता है कि भाई इंडिया के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो इंडिया को ही हमने सर्विसेज बेचनी भी है वो वाले। और कल को इंडिया को उन्होंने हथियार भी बेचने हैं, मतलब जो इंडिया खरीदता था यूएसए से खरीदता है मेजरली, 60% वो रशिया से खरीदता है, लेकिन वो कुछ पार्ट वहां से खरीदता था। तो ऑब्वियसली रशिया भी चाहेगा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे ज्यादा
पॉपुलेशन है इस टाइम पे दुनिया की। तो इतनी बड़ी मार्केट को कोई भी कंपनी नहीं मतलब खोना चाहेगी, तो वो भी नेगोशिएट करेंगे ट्रम्प के साथ। और आई डोंट थिंक कि ट्रम्प भी ये बेवकूफी भरा स्टेप लेगा, ठीक है। इंडिया की आईटी सर्विस पे अगर लगाता है तो इंडिया भी फिर वो बैक में लगा सकता है बहुत सारे अलग अलग तरह के टैरिफ ट्रम्प के, मतलब यूएसए की सर्विसेज पे भी, ठीक है। लेकिन अब फैक्ट ये भी है कि इंडिया को ना थोड़ा सा आईटी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सडनली अगर एकदम से सब कुछ बंद कर दिया ना, अगर यूएसए से मान लो कल को कुछ हो जाती बात, अगर उन्होंने गूगल वगैरह बंद कर दिया तो हम सबके जीमेल अकाउंट तक भी गूगल पे है मोस्टली सबके, तो सब कुछ एकदम से रुक जाएगा। तो इंडिया को ना ऑल्टरनेट के बारे में सोचना चाहिए एटलीस्ट। पता नहीं अभी वो कुछ प्लान में भी कर रहे होंगे, तो लेकिन अभी कुछ सोचना चाहिए एटलीस्ट। मतलब अगर इंडिया अगर इंटरनली भी कंज्यूम करने लग जाता है ना अपने प्रोडक्ट्स को, तब भी क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी जो इकोनॉमी है ना वो यूएस के कंट्रोल से बाहर आ जाएगी आईटी की टर्म्स में, ठीक है। मैं पहले भी कह रहा था कि यार ये आई डोंट नो गवर्नमेंट क्यों नहीं मतलब इसको इनिशिएट कर रही है। सारे सोशल मीडिया हैं जितने भी सोशल मीडिया है या फिर जितने भी पॉपुलर आईटी सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है जो, उनको इंडिया में बनाओ, उनको यूज करना स्टार्ट करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको उनको थोड़ा सा एनकरेज करने का टाइम आ चुका है। नहीं तो हम सब यूएसए पे डिपेंडेंट रहेंगे बहुत ज्यादा दिनों तक, और यूएसए फिर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए ट्रंप ने सारे जो आईटी के जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो हेड थे उनके साथ डिनर किया था उसने, और उसने वही पूछा था कि आप लोग कितना यूएसए में इन्वेस्ट करोगे, तो उन्होंने बताया इतना इतना करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका में, उसमें इंडिया में मत इन्वेस्ट करो। लेकिन ऐसे नहीं चलता, इंडिया, उनको पता है कि सिर्फ वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, वो वहां से पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियल है जो रिलेशन है ना, जो आईटी सर्विस का, यूएस आईटी सर्विस और इंडिया का जो रिलेशन है ना, वो म्यूचुअल है। वो ऐसा नहीं कि वो ही मतलब हम लोग ही उनसे बेनिफिट ले रहे हैं कि वो लोग हमें काम दे रहे हैं, वो काम भी हमें दे रहे हैं, प्लस में हम उनको कंज्यूमर दे रहे हैं, बदले में हम उनको मार्केट दे रहे हैं इंडिया की इतनी बड़ी। जो भी यूएसए के ब्रांड्स है, मान लो दूसरे बड़े ब्रांड्स है, उन पे भी 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। फिर कोई भी आप जो भी ब्रांडेड कोई क्लोथ्स है या कुछ भी है, वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, उनकी बिल्कुल ठप हो जाएगा यहाँ पे काम, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, ट्रम्प भी को भी अभी सब चीज समझ में आएगी। वो अभी थोड़ा सा आई थिंक वो थ्रेट कर रहा है, सिर्फ वो डरा रहा है थोड़ा सा। और प्लस में एक उसका एंगल ये भी है कि जो ब्रिक्स है ना, एक उसने ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है वो एक इंडिया पे लगाया है 50% सबसे ज्यादा, और एक उसने लगाया ब्राजील पे, ठीक है। तो जो इंडिया और ब्राजील है ना, दोनों ब्रिक्स का पार्ट है। ब्रिक्स है कि ब्रिक्स ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसका है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो 7 सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है ना, तो अ, इनका जो है ना इनका जो अगर टोटल जीडीपी है वो काफी मतलब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बड़ा है। और इंडिया जो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक प्लान कर रहे हैं कि यूएस इंटरनल जो ट्रेड हो गया इन सबके बीच में, वो क्या करेंगे, यूएस डॉलर की जगह पे आप अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, वो इसका प्लान कर रहे हैं। तो जो ट्रम्प है उसको ये भी डर है कि यार डॉलर का ऑल्टरनेट ना क्रिएट करते हैं लोग, तो इसलिए पहले ही वो डरा रहा है इनको, मतलब इंडिया पे लगा दिया। चाइना से तो उसके ऑलरेडी खराब रिलेशन चल ही रहे हैं, रशिया से तो वो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है। बचता कौन है, एक ब्राजील और इंडिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से भी उतना ट्रेड नहीं है उसका, ब्राजील और इंडिया है, दोनों पे उसने बहुत ज्यादा हैवी टैरिफ लगा दिया है। तो एक ये भी है कि वो ब्रिक्स से भी थोड़ा डरा हुआ है कि ब्रिक्स एक काफी स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप बन चुका है इन सब कंट्रीज का मिला के। तो ट्रम्प को उस ब्रिक्स से भी डरेगी, कल को डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी अगर ये आपस में ही सब लोग ट्रेड करने लगे। कल को जैसे अगर रशिया ऑयल खरीदेगा तो वो इंडियन रुपीज में पेमेंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह वो अगर चाइना की करेंसी यूज करने लगे, तो इंटरनली अगर ये कुछ लोग करेंसी यूज करने लगे, प्लस में ब्रिक्स प्लस 5 और समथिंग कुछ और कंट्रीज भी इसमें ऐड हुए हैं अभी, इजिप्ट और समथिंग कुछ और ऐड हुए हैं। तो उसको डर है कि यार ये जो ग्रुप है ना ये बड़ा बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अगर ये ग्रुप आपस में अगर अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगा ना, तो यूएस जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक उसका ये भी एंगल है कि उसको ब्रिक्स वाली कंट्रीज को भी पनिश करना है कि भाई तुम कंट्रोल में रहो, तुम जो बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रहे हो यूएसए के, ठीक है। तो ये सारा मतलब एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है। तो आई डोंट थिंक कि ये यूएसए ऐसी चीज करेगा कि इंडिया की आईटी सर्विसेज पे टैक्स लगाएगा, मुझे नहीं लगता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको डरने की चीज नहीं है, क्योंकि ये जो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आईटी सर्विस जो कंपनी है उनको पता है कि भाई जो आईटी प्रोडक्ट कंपनी है उनको पता है कि 4 साल ही ट्रम्प के बचे हैं, फिर ट्रम्प टाटा बाय बाय हो जाएगा, और उसके बेस पे वो अपनी इतने सालों से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में, उसको वो वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइज यही था मेरा टेक इस वीडियो पे। तो आप अपने पढ़ाई पे या लर्निंग पे फोकस रखो, और इन रूमर्स पे आप ध्यान मत दो, अपने जो भी पाथ है आप उस पर कैरी ऑन करो। थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय।